हेलो बच्चों। आज हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्लास 10th साइंस का चैप्टर नंबर 3, दैट इज मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है। तो आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में सबसे पहले एलिमेंट्स के बारे में जानेंगे, फिर उसको कैसे क्लासिफाई किया गया है, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स, उसके डिफरेंसेस जानेंगे, फिजिकल प्रॉपर्टीज जानेंगे। ठीक है। तो ये सारी चीजें जानेंगे आज के इस वीडियो लेक्चर में। ठीक है। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास आज का। ठीक है। ओके। ये आप लोगों को व्हाइट बोर्ड दिख रहा होगा आप लोगों की स्क्रीन में। ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का। सबसे जो पहला टॉपिक है दैट इज फॉर द एलिमेंट्स। ठीक है। एलिमेंट्स क्या होते हैं? ठीक है। तो डेफिनेशन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। एन एलिमेंट इज अ substance that is made entirely from one type of atoms। ठीक है। क्या लिखा है मैंने? एन एलिमेंट इज अ सब्सटेंस दैट इज मेड इंटायरली फ्रॉम वन टाइप ऑफ एटम। मतलब एग्जाम्पल क्या हुआ सर? एग्जाम्पल देके समझिए तो ज्यादा समझ में आएगा, है ना। तो दैट इज हाइड्रोजन, हीलियम, ऑक्सीजन। ठीक है। ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके? एलिमेंट्स के। ठीक है। तो बेस्ड ऑन देयर प्रॉपर्टीज, क्या लिख रहा हूं मैं यहाँ पे? बेस्ड ऑन their properties they are classified they are classified into two category। ठीक है। टू कैटेगरीज कौन कौन सा है? पहला हो गया आपका मेटल और दूसरा हो गया आपका नॉन मेटल। ठीक है। तो आइए चलिए जानते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का डेफिनेशन एंड देयर फिजिकल डिफरेंसेस। ठीक है। तो देखो, मेटल हम उसी को बोलेंगे, दोज एलिमेंट विच पोजेस लस्टर, है ना, मेलिएबल, डक्टाइल, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है। तो ये सारी चीजों को अगर मैं अच्छे तरीके से आप लोग को बताऊं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा आप लोग को। ठीक है। तो ये वीडियो को आपको पूरा शुरुआत से लेकर एंड तक देखना है और आप लोग को नॉलेज गेन करना है। क्यों? क्योंकि जो भी चीजें मैं बताऊंगा विथ एक्सेप्शन बताऊंगा आप लोग को। ठीक है। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मेटल की बात करेंगे। ठीक है। तो आइए, मेटल क्या होता है सबसे पहले? मेटल। ठीक है। तो मेटल की अगर मैं बात करूं आपसे, चलो मेटल एंड नॉन मेटल दोनों एक ही तरफ से स्टार्ट करते जाते हैं। ठीक है। तो ज्यादा समझ में आएगा। मेटल एंड नॉन मेटल। ठीक है। मेटल का सबसे पहले फिजिकल स्टेट के बारे में बात करता हूं। फिजिकल स्टेट के बारे में बात करता हूं। तो फिजिकल स्टेट के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेटल्स आर जनरली सॉलिड। ठीक है। यहाँ पे लिख देता हूं मैं, मेटल्स जनरली आर सॉलिड, है ना। तो मेटल जो जनरली है वो सॉलिड होते हैं, बट कुछ एक्सेप्शन भी है इसमें। एक्सेप्शन का मतलब क्या हो गया? एक्सेप्शन ये हो गया, पहला एक्सेप्शन हो गया आपका, डेट इज मरकरी। मरकरी मरकरी मेटल तो है। ठीक है। बट अभी हमने क्या बोला? फिजिकल स्टेट क्या होता है मेटल का? सॉलिड होता है।
बट मरकरी एक एक्सेप्शन है कि मेटल होते हुए भी ये लिक्विड फॉर्म में होता है एट रूम टेम्परेचर, लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। ठीक है, तो कोई कोई बच्चा लोग ये भी पढ़ा होगा कि गैलियम जो है, ठीक है, वो भी अगर कुछ प्रोसेस उसपे किया जाए तो टर्न्स टू लिक्विड हो जाता है। गैलियम भी अगर कुछ उसमें प्रोसेस किया जाए तो ये भी क्या हो जाता है, टर्न्स टू लिक्विड। तो ये दो एक्सेप्शन है, ठीक है, मेटल के, क्योंकि मेटल फिजिकल स्टेट में जनरली सॉलिड होता है, बट मरकरी एंड गैलियम दो ऐसे एक्सेप्शन हैं, ठीक है, जो कि लिक्विड होता है। पहला मरकरी तो लिक्विड एट रूम टेम्परेचर होता है, गैलियम में अगर कुछ प्रोसेस किया जाए तो टर्न्स टू लिक्विड हो जाता है, मतलब लिक्विड में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो अगर वही बात करें फिजिकल स्टेट ऑफ नॉन मेटल, तो फिजिकल स्टेट ऑफ नॉन मेटल आप लोग क्या बोलोगे? देखो ये तो सिर्फ सॉलिड हुआ, बट नॉन मेटल जो है ना वो तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नॉन मेटल तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। पहला सॉलिड, सॉलिड के फॉर्म में भी पाया जाता है। एग्जाम्पल क्या हो गया इसका? सॉलिड फॉर्म का जो एग्जाम्पल होगा डेट इज आप कार्बन ले लो, फास्फोरस ले लो, है ना। सेकेंड, लिक्विड फॉर्म में भी पाया जाता है ना। लिक्विड फॉर्म में सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल बहुत बार पूछा गया है कि नेम दैट नॉन मेटल विच इज इन द लिक्विड फॉर्म, ठीक है, तो आपको बोलना पड़ेगा ब्रोमीन। ठीक है, ये लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है। थर्ड आपका गैसेस, ठीक है, गैसेस में तो बहुत सारे हो गए, O2, N2, है ना, ये सारे आपके गैसेस फॉर्म में पाए जाएंगे। ठीक है, अब आप बोलोगे सर कितने ऐसे लाइक नॉन मेटल है जो गैसेस फॉर्म में पाए जाते हैं, तो टोटली जो है 11 नॉन मेटल है। कितने हैं? 11 नॉन मेटल है जो कि पाए जाते हैं गैसेस फॉर्म में। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। मेटल लिख दिया इधर, नॉन मेटल। टोटल हम लोग 10 डिफरेंसेस पढ़ेंगे आज। ठीक है, पहला डिफरेंसेस देख लिया हम लोगों ने। दूसरा जो डिफरेंसेस है आपकी स्क्रीन पे, डेट इज लश्यर। ठीक है, मेटल हैव द लश्यर, मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि साइनी, साइनी होता है मेटल। मेटल्स हैव लश्यर। ठीक है, तो लश्यर बोला मैंने आपको, लश्यर का मतलब ये भी बोल देता हूं, साइन। ठीक है, अब इसमें एक्सेप्शन क्या है? इसमें एक्सेप्शन है लीड। इसका अपीयरेंस जो होता है वो डल होता है, डल अपीयरेंस होता है लीड का। अभी मैंने मेटल क्या बोला, मेटल वैसे जो साइनी होता है ना, बट एक एक्सेप्शन है डील लीड जो डल अपीयरेंस देता है। ठीक है, तो अब अगर इसी का मैं नॉन मेटल का बात करूं, तो नॉन मेटल क्या होता है? जनरली डल ही होते हैं। नॉन मेटल्स आर डल। ठीक है, अब एक्सेप्शन, इसमें भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या हो गया? आयोडीन, डायमंड, ग्राफाइट। ठीक है, ये तीनों क्या होते हैं? डल नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये एक्सेप्शन है नॉन मेटल का। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट सेकंड डिफरेंसेस हो गया। थर्ड डिफरेंसेस देखते हैं, ये सेकंड हो गया आपका। थर्ड जो डिफरेंसेस यहाँ पे बोला जा रहा है, लाइक ये जनरली हार्ड होते हैं। हार्ड तो मैंने आपको बता दिया था। ठीक है, तो ये जो हार्ड होते हैं वो किस कारण होते हैं? अगर मेटल्स को, अगर मैं आपको लोग को बोलूं कि मेटल्स जो हार्ड होते हैं तो वो किस कारण होते हैं, तो आप लोग क्या बोल दोगे कि सर मेटल मेटल के बीच में क्या होता है ना, मेटालिक बॉन्ड होता है। तो मेटालिक बॉन्ड होने के कारण ये काफी क्या होते हैं, हार्ड हो जाते हैं। ठीक है, लिख देता हूं मैं यहाँ पे,
हार्ड होते हैं ड्यू टू मेटालिक बॉन्ड, मेटालिक बॉन्ड। अब इसका भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? मरकरी, और क्या बोल सकते हो, सोडियम, और क्या बोल सकते हो, पोटासियम। तो ये सोडियम पोटासियम इतने सॉफ्ट होते हैं कि हम नाइफ से भी काट सकते हैं इसको, है ना। चलो, अब नॉन मेटल का देखते हैं। नॉन मेटल क्या होता है? नॉन मेटल आर जनरली सॉफ्ट होते हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली सॉफ्ट। अब इसमें भी एक्सेप्शन है, इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? डायमंड ले लो, बेस्ट एग्जांपल है ना। डायमंड, डायमंड क्या हार्डेस्ट माना जाता है इसको, है ना, काफी ज्यादा हार्ड होता है। तो इसका एक एक्सेप्शन है, क्योंकि जितने भी नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, वो सॉफ्ट होते हैं, बट डायमंड एक एक्सेप्शन है जो कि हार्ड होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मेटल्स और नॉन मेटल्स, ठीक है, थर्ड पॉइंट देख लिया हम लोगों ने। फोर्थ पॉइंट जो मेरे हिसाब से मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ, ठीक है, दैट इज, अगर मैं आपको बोलूं कि मेटल्स आर सोनरस, मेटल्स आर सोनरस, तो ये सोनरस का मतलब क्या हो गया? सोनरस का मतलब हो गया प्रोड्यूस साउंड by striking on hard surface, producing sound by striking on hard surface। ठीक है, तो वही अगर मैं फोर्थ पॉइंट इसकी बात करूं, लाइक नॉन मेटल की बात करूं, कि ये होते हैं नॉन सोनरस। क्या होते हैं? नॉन सोनोरस। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हो गया? दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी साउंड व्हेन हिट विद द हार्ड ऑब्जेक्ट। ठीक है, चलो उसके बाद फिफ्थ पॉइंट में चलते हैं। सोनरस भी हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं इसका, अच्छा, एक चीज आप लोगों को मैं यहाँ पे बताना भूल गया, कि जैसे अभी हम लोगों ने बोला यहाँ पे मेटालिक बॉन्ड होता है, हार्ड होता है ड्यू टू मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। तो नॉन मेटल्स आर सॉफ्ट होता है, तो सॉफ्ट, अच्छा चलो उसको मैं ना अभी मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट में है ना, उस पे मैं आप लोगों को बता दूंगा कि लाइक ये जो है ना, लाइक इसके बीच में दो, अच्छा चलो मैं अभी बता देता हूँ। दो मेटल्स के बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज अ मेटालिक बॉन्ड, बट जो दो नॉन मेटल है ना, उसके बीच में जो बॉन्ड बनता है दैट इज कॉल्ड वैंडरवाल फोर्सेस होते हैं। तो वो काफी वीक वैंडरवाल फोर्स होते हैं। तो वीक वैंडरवाल फोर्स हो जाने के कारण अभी जो मैं डिफरेंसेस आपको बताने जा रहा हूँ, दैट इज मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, उसमें काफी ज्यादा आपको मदद करेगा। कैसे मदद करेगा बताते हैं आपको। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, तो ये जो नॉन मेटल का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग, सॉरी, मेटल का मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट है ना, काफी ज्यादा हाई होता है, ठीक है, बट इसका भी एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है? मरकरी। मरकरी क्या है? मरकरी क्या है? ये लिक्विड होता है ना, क्या बोला मैंने? ड्यू टू लिक्विड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लो, ठीक है, लिख देता हूं मैं, ड्यू टू लिक्विड इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज लो, ठीक है। तो यही बात करें अगर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट नॉन मेटल का, तो फिर क्या होगा? तो इसका होता है मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट लो होता है नॉन मेटल का, ठीक है।
क्योंकि प्रेजेंस ऑफ वीक वेंडरवाल फोर्स। ठीक है, वीक वेंडरवाल फोर्स होता है तो आसान तरीके से ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट आराम से हो जाता है इसमें। ठीक है, तो इसका भी एक्सेप्शन है। इसका एक्सेप्शन क्या है? सिलिकॉन, सिलिकॉन ले लो, कार्बन आप ले लो, है ना, बोरोन ले लो, तो ये सब क्या है? हाई मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होता है ये सबका। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 5 डिफरेंसेस देख लिया हम लोगों ने। सिक्स्थ जो डिफरेंसेस हम लोग को देखना है, डेट इज, अब आप लोगों ने पढ़ा होगा डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, है ना, तो वो देखना है हम लोग को। डक्टिलिटी लिख देता हूँ मैं पे, ये मेटल्स का है और ये नॉन मेटल्स का। ठीक है, डक्टिलिटी, डक्टिलिटी का मतलब क्या हो गया कि जिसको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है, कन्वर्टेड, कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर। लिख देता हूँ यहाँ पे, कैन बी कन्वर्टेड इनटू थिन वायर, है ना, उसी को डक्टिलिटी बोलेंगे। ठीक है, तो इसका भी एक्सेप्शन है। अच्छा, पहले एग्जाम्पल आप क्या ले सकते हो? आप गोल्ड ले लो, इसका एग्जाम्पल लिखते हैं, डक्टिलिटी का एग्जाम्पल देख लो, तो आप कुछ भी ले सकते हो, गोल्ड ले लो, है ना, कॉपर ले लो, सिल्वर ले लो। ठीक है, तो ये सब सारे क्या है हमारे, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है वायर पे। ठीक है, अब एक और मैं आप लोगों को एग्जांपल बताता हूँ, जैसे टंगस्टन, अगर उसको खींचते हैं तो एक ऐसा टाइम आएगा, ठीक है, वो वायर खिंचाएगा, बट उसमें क्या होगा ना कि एक ऐसा टाइम होगा जो इनविजिबल हो जाएगा। तो टंगस्टन को कभी कभी हम लोग इनविजिबल वायर भी बोलते हैं, खींचने के बाद वो फिर दिखेगा नहीं हमें। ठीक है, तो टंगस्टन याद रखिएगा, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, टंगस्टन। ठीक है, इन विजिबल वायर भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इसका एक्सेप्शन क्या है कि भाई अभी हम लोग ने क्या बोला, जिसको हम लोग वायर पे कन्वर्ट कर सकते हैं, डेट इज कॉल्ड द डक्टिलिटी, है ना। तो एक्सेप्शन इसका हो गया, बहुत सारा एक्सेप्शन है आपका। जिंक ले लो, फिर सोडियम ले लो, पोटाशियम ले लो, मरकरी ले लो। ठीक है, ये सब से हम वायर नहीं बना सकते। ठीक है, तो वही हमारा छठा, जब इसका नॉन मेटल का हम लोग देखेंगे, तो इसमें हम लोग देखेंगे कि लाइक ये नॉट डक्टाइल होता है। ठीक है, इसमें भी एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन है कार्बन, तो कार्बन फाइबर्स लिख लो, क्योंकि कार्बन के तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे डेंसिटी की। अच्छा, डक्टिलिटी कर लिया तो मेलिएबिलिटी भी देख सकते हैं ना साथ में। डक्टिलिटी देख लिया तो मेलिएबिलिटी भी हम लोग देख लेते हैं इसके। डिफरेंस नंबर, एक सेकेंड, 6 था ना, 7, इधर हो गया मेटल्स, इधर हो गया नॉन मेटल्स। ठीक है, तो मेटल्स में हम लोग देखते हैं अभी मेलिएबिलिटी, है ना, 8वां डिफरेंसेस है, नहीं 7वां होगा, 7th। तो इसमें हम लोग देखेंगे मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी का मतलब क्या हो गया, जिसको हम लोग पीट के ठोक के सीट बना सकते हैं, है ना। तो यहाँ पे लिख देते हैं, जिसको हम लोग पीट के ठोक करके हम लोग सीट बना सकते हैं, डेट इज कॉल्ड द मेलिएबिलिटी। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, गोल्ड सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है,
अल्युमिनियम भी ले लो आप, ठीक है, दैट इज मेलेबिलिटी। एक्सेप्शन में भी इसका एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन हो गया सोडियम, जिंक, पोटाशियम, ठीक है, ये सारी चीजें हैं एक्सेप्शन में। तो अगर मैं नॉन मेटल का बात करूं कि क्या नॉन मेटल का हम लोग सीट बना सकते हैं या नहीं बना सकते हैं, तो आप लोग थोड़ा सा सोचो, बना सकते हैं क्या? नहीं, नहीं बना सकते हैं। तो लिख देते हैं नॉन मेलिएबल, ठीक है। मेलिएबल भी हम लोगों ने देख लिया हम लोगों ने, ठीक है। इसके बाद हम लोग देखते हैं टेंसाइल स्ट्रेंथ, ठीक है, क्या देखेंगे हम लोग? टेंसाइल स्ट्रेंथ, जिसको कभी कभी ब्रिटलनेस भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि अगर हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो इट कैन ब्रेक। ब्रिटलनेस का मतलब ये हो गया कि अगर मैं फोर्स अप्लाई करता हूं तो ये ब्रेक कर जाएगा, ठीक है। तो मेटल्स क्या है? मेटल्स हार्ड होते हैं बट नॉट ब्रिटल। ये स्टेटमेंट लिखना बहुत जरूरी है। मेटल्स आर हार्ड, हार्ड बट नॉट ब्रिटल, ठीक है। तो मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि ब्रिटलनेस, यहाँ पे मैं फिर से लिख देता हूँ, ब्रिटलनेस, अप्लाइंग फोर्स, ऑन अप्लाइंग फोर्स इट कैन ब्रेक, यहाँ पे लिख देता हूँ, ऑन अप्लाइंग फोर्स इट कैन ब्रेक, ठीक है। तो वही हम 8वां नंबर हम देखेंगे अगर नॉन मेटल का, ठीक है। तो 8वां पॉइंट अगर हम लोग देखते हैं नॉन मेटल का, क्योंकि ये देखिए यहाँ ब्रिटलनेस ऑन अप्लाइंग फोर्स इट कैन ब्रेक, तो नॉन मेटल जैसे सॉलिड, देखो हमने क्या बोला था, नॉन मेटल जो है वो सॉलिड में भी पाया जाता है, गैसेस में भी पाया जाता है, लिक्विड में भी पाया जाता है। तो सॉलिड जो नॉन मेटल होते हैं ना, सॉलिड नॉन मेटल जो होते हैं, सॉलिड नॉन मेटल जो होते हैं वो ब्रिटल होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका एग्जांपल अगर सॉलिड नॉन मेटल्स आर ब्रिटल, जैसे एग्जांपल आप ले लो ग्रेफाइट, ठीक है, फोर्स लगाओगे टूट जाएगा, ठीक है। और इसका एक्सेप्शन आप लोगों ने नहीं लिया, इसका एक्सेप्शन जो है, इसका एक्सेप्शन होता है जिंक, ठीक है। अभी देखो क्या बोला मैंने, मेटल्स क्या है, नॉट ब्रिटल, बट जिंक को अगर मैं फोर्स लगाऊं तो ये टूट जाएगा, ठीक है। तो मेटल होने के बावजूद ये टूट जा रहा है, ठीक है, तो ये एक्सेप्शन में आ जाएगा। और सॉलिड नॉन मेटल क्या है? सॉलिड नॉन मेटल क्या, ब्रिटल होता है, ठीक है। तो एग्जांपल हमारा क्या हो गया, ग्रेफाइट, ठीक है। और इसका एक्सेप्शन क्या हो जाएगा? एक्सेप्शन हो जाएगा वो गैसेस वाला नॉन मेटल। तो गैसेस वाला नॉन मेटल को तो हम लोग तोड़ ही नहीं सकते, है ना, है ना। चलिए, 8वां पॉइंट भी हो गया हमारा। चलिए, 9th एंड 10th दो पॉइंट और देखते हैं, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अब जरा देखिएगा, लास्ट जो 9th पॉइंट है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कंडक्शन ऑफ हीट, मतलब कि आप ये बोल सकते हो कि मेटल्स जो होते हैं वो गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसका भी एक्सेप्शन होता है, एक्सेप्शन आपका टंगस्टन, ठीक है, जो आपके बल्ब में लगा होता है। तो ये क्या होता है, बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर मैं देखूं इसका
नॉन मेटल का, तो नॉन मेटल क्या होता है? बैड कंडक्टर, बैड कंडक्टर्स। ठीक है, अगर इसका एक्सेप्शन देखें हम, तो एक्सेप्शन बैड कंडक्टर, अगर एग्जांपल इसका तुम देख लो, एग्जांपल आपका हो जाएगा डायमंड। ठीक है, और इसका एक्सेप्शन आप ले सकते हो ग्राफाइट, ग्राफाइट। तो ग्राफाइट क्या है? एक गुड कंडक्टर है। अब तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा सर कि डायमंड भी है वो कार्बन से फॉर्म होता है, ग्राफाइट भी जो है वो एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है, बट ये गुड कंडक्टर है और ये बैड कंडक्टर है ना? कैसे सर? तो इसको मैं जब लेक्चर आगे बढ़ेगा तब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ग्राफाइट को गुड कंडक्टर क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये भी आपका एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है और ये भी एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है ना? तो डायमंड को याद रखिएगा, हम लोग बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, बट ग्राफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दोनों कार्बन से बने होने के बावजूद। आया समझ में? चलो, 10th पॉइंट जो है हमारा आज के इस वीडियो लेक्चर का, दैट इज बेस्ड ऑन द डेंसिटी। ठीक है, डेंसिटी, डेंसिटी का मतलब ठोस। ठीक है, तो मेटल हैव हाई डेंसिटी, मेटल का डेंसिटी क्या होता है? हाई। भाई तो ठोस ही होता है ना? एक्सेप्ट, फिर एक्सेप्शन आ गया, एक्सेप्शन क्या हो गया? सोडियम, पोटासियम, सॉफ्ट इन नेचर एंड कट विद द हेल्प ऑफ नाइफ, सॉफ्ट होता है और हम लोग इसको नाइफ से काट भी सकते हैं, नाइफ से कट भी हो सकता है। ठीक है, तो वही अगर मैं बात करूं नॉन मेटल की डेंसिटी के ऊपर, तो ये लो डेंसिटी होता है, लो डेंसिटी होता है। ठीक है, तो लो डेंसिटी होता है तो सर इसका एक्सेप्शन, एक्सेप्शन के तौर पे डायमंड कर लो। अभी मैंने क्या बोला था? डेंसिटी का मतलब ठोस, यहाँ पे लिख देता हूँ हिंदी में, है ना? ठोस। तो लोड, नॉन मेटल क्या है? जनरली लो डेंसिटी होता है, बट डायमंड क्या है? डायमंड नॉन मेटल होने के साथ साथ एक ठोस पदार्थ है। ठीक है, तो इसलिए हम उसको एक्सेप्शन पे रखेंगे नॉन मेटल के। ठीक है, तो चलिए, ये 10 जो डिफरेंसेस था वो काफी अच्छे तरीके से आप लोगों को बताया विथ एक्सेप्शन। ठीक है, बहुत बार एक्सेप्शन पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो उसको दिमाग के अंदर एडजस्ट करके रखिएगा। ठीक है, तो चलिए आइए जाते जाते लास्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आप लोगों को बता देना चाहता हूँ। जैसे मान लो फॉर एन एग्जाम्पल पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, अब पीरियोडिक टेबल में आप लोग को अगर कोई पूछ दे कि भाई ये मेटल एंड नॉन मेटल हम कैसे पता लगाएंगे, तो भाई आप ना, डक्टिलिटी, मेलिएबिलिटी, ये सारी चीजें तो आप तो नहीं करके दिखाओगे ना, कि ठोक पीट करके सर सीट बना दे या खींच करके वायर पे बना दे तो वो मेटल होगा, नहीं कर पा रहे तो नॉन मेटल होगा, तो ऐसा तो नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो एक बड़ा ही अच्छा सा आप लोग को ट्रिक बता के जा रहा हूं मैं, आज इस वीडियो को एंड कर रहा हूँ विद द ट्रिक, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो क्लास 9th पे आप लोगों ने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पढ़ा होगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हुए, ठीक है, करते हुए अगर उसके आउटर मोस्ट सेल पे, क्या बोला मैं? आउटर मोस्ट सेल में, ठीक है, आउटर मोस्ट सेल को ही वैलेंस सेल बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, आउटर मोस्ट सेल पे अगर 1, 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं? इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो उसको मेटल कहेंगे। एग्जाम्पल, बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल लेता हूँ, जैसे एल्युमिनियम ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसका आपका 13 होता है ये। ठीक है, तो इसका अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर निकालते हैं तो 2, 8, 3, देखो 3 बच रहा है ना? अगर सोडियम का लें, इसका 11 होता है, तो सोडियम का हो गया 2, 8, 1, फिर देखिए
ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं मेटल। अब इसमें भी एक्सेप्शन है। क्या एक्सेप्शन है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्योंकि अब तुम बोलोगे सर इसका तो एक ही होता है ना, तो आप सर रख लो इसको मेटल में। नहीं, हाइड्रोजन वन होने के बावजूद नॉन मेटल है। ठीक है, चलिए अब नॉन मेटल को कैसे पहचानेंगे? नॉन मेटल को पहचानेंगे कि उसका आउटर मोस्ट सेल पे, आउटर मोस्ट सेल पे, डेट इज वैलेंस सेल, ठीक है, वहां पे आपको 4, 5, 6 एंड 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे। ठीक है, जैसे एग्जांपल आप ले लो, कार्बन का ही ले लो, C6, तो इसका क्या हो जाएगा 2, 4, देखो 4 पाया जा रहा है ना। आप ऑक्सीजन का ही ले लो, तो क्या हो गया 2, 6, देखो 6 पाया जा रहा है ना। तो आउटर मोस्ट सेल या वैलेंस सेल पे अगर 4, 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया या 7 हो गया इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो उसको हम लोग बोलेंगे नॉन मेटल। ठीक है, तो आई होप ये वीडियो काफी आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, और आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूँ, एग्जाम नजदीक आ रहा है तो आप लोग पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है, और कोई दिक्कत, कोई डाउट्स आते हैं तो आप बताना, उसको भी लाइव सेशन में क्लियर किया जाएगा। ठीक है, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, और अच्छे से पढ़ाई करो। और क्या मैं बोलूंगा आप लोगों को, है ना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। बाय बाय।